नमः शिवाय, हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आप सभी पर भोलेनाथ तथा माता पार्वती की कृपा सदा और सर्वदा बनी रहे। आज हम आप सभी को शुक्र प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा, उसके शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व और उपाय के बारे में आप सभी को बताएंगे। आइए जानते हैं प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा। हिंदू धर्म में महादेव की पूजा का विशेष महत्व है। इसके प्रभाव से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है, साथ ही मन से सभी तरह के डर भय भी दूर होते हैं। लेकिन महाकाल की विशेष कृपा पाने के लिए प्रदोष व्रत का दिन सबसे उत्तम है। मान्यता है कि इस दिन की गई उपासना से शिव परिवार का आशीर्वाद मिलता है और सभी संकट टल जाते हैं। यह व्रत हर महीने की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर रखा जाता है। इस तिथि पर यदि सच्चे भाव से भगवान शिव को खीर का भोग व बेलपत्र अर्पित किया जाए तो मन चाहा वर पाने की कामना पूर्ण होती है। वर्तमान में वैशाख माह जारी है और इस महीने में यह व्रत 25 अप्रैल को रखा जाएगा। ऐसे में आइए जानते हैं इसकी पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, कथा, महत्व और उपाय के बारे में। इस बार वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 25 अप्रैल को सुबह 11:44 पर होगी। इस तिथि का समापन 26 अप्रैल के दिन सुबह 8:27 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार 25 अप्रैल को वैशाख माह का पहला प्रदोष व्रत रखा जाएगा। इस दिन शुक्रवार होने के कारण से शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाएगा। आइए जानते हैं पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। शुक्र प्रदोष व्रत के दिन महादेव की पूजा के लिए मुहूर्त है शाम 6:53 से लेकर रात 9:03 तक शुभ मुहूर्त बन रहा है। आप इस अवधि में महाकाल की पूजा कर सकते हैं। आइए जानते हैं पूजा विधि के बारे में। प्रदोष व्रत पूजा के लिए सबसे पहले पूजा स्थल पर शिवलिंग स्थापित करें। इसके बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। अब आप बेलपत्र, फूल, गुड़हल के फूल और कुछ फल अर्पित करें। इस दौरान आप महादेव को मिठाई का भोग भी लगा सकते हैं। इसके बाद शुक्र प्रदोष व्रत की कथा का पाठ करें, भगवान शिव की आरती करें। इस दौरान आप महादेव के साथ साथ पूरे शिव परिवार की भी आरती कर सकते हैं। अंत में सुख तथा समृद्धि की कामना करते हुए अपने गलतियों के लिए क्षमा मांगे। आइए जानते हैं भगवान शिव की शुक्र प्रदोष व्रत की कथा के बारे में। आइए अब हम सब मिलकर शुक्र प्रदोष व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। बोलो शिव शंकर महादेव की जय। हर माह आने वाला प्रदोष व्रत भगवान शिव की कृपा पाने का सबसे बड़ा दिन होता है। शुक्रवार को पड़ने वाले व्रत को शुक्र प्रदोष व्रत कहते हैं। इस दिन किए जाने वाले प्रदोष व्रत से सुख, समृद्धि और सौभाग्य का वरदान मिलता है। प्रदोष व्रत की पूजा शाम के समय प्रदोष काल में की जाती है। यह प्रदोष सूर्य अस्त से लगभग 1 घंटे पहले का समय होता है, जो प्रदोष काल कहलाता है। धार्मिक ग्रंथ के अनुसार प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव शंकर की पूर्ण कृपा प्राप्ति की जा सकती है। इससे जीवन में किसी प्रकार का अभाव नहीं रह जाता। इतना ही नहीं, समस्त आर्थिक संकटों का समाधान करने के लिए प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से हर तरह के रोग दूर हो सकते हैं। भगवान शिव को ज्ञान और मोक्ष का दाता माना जाता है, अतः अध्यात्म की राह पर चलने वाले को प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। आइए अब कथा का श्रवण करते हैं। एक नगर में 3 मित्र रहते थे, राजकुमार, ब्राह्मण कुमार और तीसरा धनिक पुत्र। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार विवाहित थे। धनिक पुत्र का भी विवाह हो गया था, लेकिन गौना शेष था। एक दिन तीनों मित्रों स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। धनिक पुत्र ने यह सुना तो तुरंत ही उसने अपनी पत्नी को लाने का निश्चय कर लिया। तब धनिक पुत्र के माता पिता ने समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहू बेटियों को उनके घर से विदा करना लाना शुभ नहीं माना जाता।
लेकिन धनिक के पुत्र ने एक नहीं सुनी और ससुराल पहुंच गया। ससुराल में भी उसे मनाने की कोशिश की, लेकिन वह जिद पर अड़ा रहा और कन्या के माता पिता को उनकी विदाई करनी पड़ी। विदाई के बाद पति पत्नी शहर से निकले ही थे कि बैलगाड़ी का पहिया निकल गया और बैल की टांग टूट गई। दोनों को चोट लगी, लेकिन फिर भी वे चलते रहे। कुछ दूर जाने पर उनका पाला डाकुओं से पड़ा, जो उनका धन लूट कर ले गया। दोनों घर पहुँचे, वह धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलाया तो वैद्य ने बताया कि वे 3 दिन में मर जाएंगे। जब ब्राह्मण कुमार को यह खबर मिली तो वह धनिक पुत्र के घर पहुंचा और उसके माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत करने की सलाह दी और कहा कि इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दो। धनिक ने ब्राह्मण कुमार की बात मानी और ससुराल पहुंच गया, जहां उसकी हालत ठीक होती गई। यानी कि शुक्र प्रदोष व्रत के महात्मा से सभी घोर संकट दूर हो गए। इस दिन कथा सुने अथवा सुनाए तथा कथा समाप्ति के बाद हवन सामग्री मिलाकर 11 या 21 या 108 बार ओम ह्रीम क्लीम नमः शिवाय स्वाहा मंत्र से आहुति दें। उसके बाद शिव जी की आरती तथा प्रसाद वितरित करें। उसके बाद भोजन करें। कहा जाता है कि शुक्रवार को प्रदोष व्रत सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन में सुख तथा समृद्धि भर देता है। इस तरह शुक्र प्रदोष व्रत की कथा समाप्त हुआ। आइए अब जानते हैं इस दिन बनने वाले शुभ योग के बारे में। ज्योतिषी की माने तो वैशाख मास के पहले प्रदोष व्रत पर दुर्लभ इंद्र योग का संयोग बन रहे हैं। इंद्र योग का संयोग दिन एवं निशा काल में भी है। इंद्र योग का समापन देर रात 11:31 तक है। साथ ही शिववास योग का भी निर्माण हो रहा है। इस योग का संयोग सुबह 11:44 तक है। इस समय तक देव का देव महादेव नदी की सवारी करेंगे। इस दौरान भगवान शिव की पूजा करने से सभी प्रकार के कामों में सफलता मिलेगी। प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि के बाद सूर्य देव को अर्घ्य देकर व्रत का पालन करना चाहिए। यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।